हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 7 का विज्ञान, कक्षा 7 का विज्ञान, जिसका पहला पार्ट है पादपों में पोषण। मैं पोषण की चर्चा करने जा रहा हूँ। जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप अच्छे से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर है पहला चैप्टर, पादपों में पोषण। ये पादपों में पोषण है। तो पादपों में पोषण क्या मतलब है? पादपों में पोषण का मतलब पौधे किस तरह से भोजन बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये इनका किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो 6 में जैसे आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिया गया है कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कक्षा 6 में, क्लास 6 में आपने ये पढ़ चुका है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो है, आप ये भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के क्या है? घटक। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें पोषक तत्व भी बोलते हैं। पोषक तत्व जो आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, आप इनको पढ़े हुए होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा हम लोगों को एनर्जी देता है ना। प्रोटीन भी बॉडी बिल्डर है, एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। विटामिन और खनिज लवण जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं लिहाज से जो भोजन हैं, भोजन के जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जिन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जो है खुद स्वयं भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यानी वे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होता है। इस प्रकार से दो तरह के जीव हो जाते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। ठीक है, जिसे विषमपोषी भी हम लोग कहते हैं। एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है। स्वपोषी, परपोषी, इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रॉफिक्स और हेटरोट्रॉफिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स। तो यहाँ पर जैसे ये एक व्यक्ति है बूझो, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पौधे जो अपना भोजन है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण भोजन बनता है। ठीक है, तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण भी नाम देते हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सभी सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों की रख रखाव के लिए समर्थ समर्थ बनाते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोषण क्या है, तो पोषण का डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक राइट कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट कर सकते हैं। यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण दो तरह का होता है, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। स्वपोषण में क्या होता है? यह पोषण की ऐसी विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित मतलब बनाते हैं, स्वपोषण। अतः ऐसे पादपों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। यानी पादपों में भी दो तरह के पोषण होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। तो यह विषम पोषण भी कह सकते हैं। तो फिर और कह रहा है कि जंतुओं में अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? क्या जो भोजन है पौधों के सभी भागों में निर्मित होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो इसका सीधा सा आंसर अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो क्रम है वो हम क्या करते हैं? पादपों में प्रकाश संश्लेषण है। ओके ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको कि सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाए जाने चाहिए।
जितने भी कच्चे पदार्थ हैं, यानी जो पत्तियां हैं वही फैक्ट्रियां हैं। पत्तियों को हम रसोई घर भी बोलते हैं, या पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पौधों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपका उत्तर होगा पत्तियों में या पत्तियां। यानी कि जो फैक्ट्री है उसी जगह भोजन बनता है, तो इसका मतलब है पत्तियों में भोजन बनेगा। इसलिए सभी कच्चे पदार्थ कहाँ पहुंचाए जाते हैं, पत्तियों में, यानी फैक्ट्री में पहुंचाए जाते हैं। तो क्या क्या होता है, तो मिट्टी से जल पहुंचाया जाता है खनिज लवण द्वारा, है ना, यानी मिट्टी से जल और खनिज जड़ द्वारा पहुंचाया जाता है वहां पर। फिर तने के माध्यम से, जैसे जड़ है, जड़ से पानी लेगा तो खनिज जड़ से पानी लेगा, तना तक पहुंचेगा। फिर पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है इसका। अगले पेज पर, अगले पेज देख लेते हैं। जैसे देखिए पत्तियों में रंध्र होता है, जिसके रंध्र कोशिकाओं से जो घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को हम लोग रंध्र बोलते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नलियों के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं, पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब आवश्यक है इन प्रकाश संश्लेषण के लिए। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करी जाती है, सौर ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है तथा यह पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीव के लिए सूर्य क्या है, ऊर्जा का चरम स्रोत है या परम स्रोत है। यानी ये जो भोजन बनता है, सूर्य की ऊर्जा का इसमें इम्पोर्टेंस है। और इस भोजन का उपयोग पौधों के साथ साथ सजीव, जो आपके जीवधारी हैं, प्राणी हैं, जानवर हैं, सब करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का क्या है, चरम स्रोत है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, यानी जो भोजन है वो उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण से हम दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस जल लिया और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। और क्या बना, ऑक्सीजन बना। यानी CO2 और H2O, या सनलाइट, या क्लोरोफिल, तो बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बन गया। इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए मुक्त हो रही है, ये ऑक्सीजन आपकी मुक्त हो रही है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में क्या होता है, मंड के रूप में संचित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कि पौधों में भोजन पत्तियों में किस रूप में संचित होता है, तो मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। क्या कि पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में संचित होता है, तो आप बताएंगे स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में। ठीक है, तो ये आपका 2 पेज तक रहा। इसके बाद अगले पेज की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ओके ओके बच्चों, तब तक के लिए